हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज इस लेसन में हम लोग ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। जैसे एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया और उसमें फोर्स लगा दिए, तो हो सकता है क्या होगा, दोनों बॉडी अलग अलग मूव करे, मतलब दोनों बॉडी का अलग अलग एक्सीलरेशन हो सकता है दोनों बॉडी सेम एक्सीलरेशन से मूव करे, या हो सकता है दोनों बॉडी चले ही ना। बात समझ रहे हो, सिस्टम ही चलना बंद कर दे। तो ये सारे कंडीशंस अभी आपको बताना है, ये एफ का पूरा रेंज बताना है। मैं एक सवाल में सब कुछ आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पे आपको, अगर ये बॉडी चलना है तो फोर्स कितना तक लगा सकते हो, या फिर अगर टुगेदर मोशन पे चलना है तो कितना फोर्स मैक्सिमम आप लगाने से टुगेदर मोशन चलेगा, या फिर कितना फोर्स लगाने से दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। सारे डिटेल में यहाँ पे आपको इस सवाल के हेल्प से समझा दूंगा, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन पे हमने यहाँ पे देखा कि ये दो ब्लॉक है, एक 4 kg ब्लॉक है जो नीचे में यहाँ पे बना रहा हूँ 4 kg ब्लॉक, और दूसरा है आपको यहाँ पे 2 kg ब्लॉक, ठीक है। अब फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इस वाले फोर्स ब्लॉक पे, ठीक है। अब 4 kg ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, डेफिनेटली इधर डायरेक्शन पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जिसको अपन ग्राउंड फ्रिक्शन बोल सकते हैं। अच्छा चलो, ये नीचे वाले को खींच रहे हैं तो नीचे वाला तो चल रहा है इस डायरेक्शन पे, ऊपर वाला भी इस डायरेक्शन पे चलने का कोशिश करेगा। मतलब वो चाहेगा कि हम बैक डायरेक्शन पे, जैसे इस डायरेक्शन पे चले, बट उसको फ्रिक्शन आगे ले जाएगा। तो इसीलिए ये बैकवर्ड नहीं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही चलेगा, मतलब इस डायरेक्शन पे चलेगा विद सम एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही इसको लेके जाएगा जिसको अपन एफ पूछ रहे हैं। तो ये दोनों रफ सरफेस है तो हमने एफ लगा दिया, इतना हमें समझ में आ गया। अब जो 2 kg ब्लॉक है उसको ध्यान से जरा देखिए। इस 2 kg ब्लॉक में मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज सिंपली यू कैन राइट एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाय मास। एफ लिमिटिंग कितना है यहाँ पे 20.5, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। यह हमें समझ में आ गया है। अब अगर पूरा सिस्टम को देखा जाए कि फॉर टुगेदर मोशन, हम यहाँ पे क्या मानेंगे, फॉर टुगेदर मोशन। इधर पे जो मान रहे हैं हम लोग फॉर टुगेदर मोशन, मतलब एक साथ दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं ये ऐसे ये मूव कर रहे हैं, इधर आप फोर्स लगा रहे हैं ओ एफ, और नीचे के डायरेक्शन पे डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा जिसको अपन फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और ये वाला कितना होगा, टोटल 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 12। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा, F माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास 6 इंटू टुगेदर मोशन, तो 5 होगा। तो अब देखिए टुगेदर मोशन के लिए जो फोर्स होना चाहिए था वो कितना होगा, 30 + 12 दैट इज आप बोल सकते हो 42 न्यूटन। मतलब अब ये वाला ब्रेकअप हमने यहाँ पे किया है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला जो ब्लॉक है पूरा का पूरा सिस्टम कितना फोर्स होने से ये चलना चालू करेगा। आप फोर्स को मान लो इंक्रीज करा रहे हो, जीरो से बढ़ाते जा रहे हो, तो वो बॉडी पूरा सिस्टम चलना चालू करेगा जब फोर्स का वैल्यू 12 होगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू के बराबर होगा तब वो ब्लॉक चालू होगा, मतलब चलना स्टार्ट करेगा। तो बोल सकते हो अगर फोर्स का वैल्यू F से 12 तक हम लोग चालू करें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जस्ट चलेगा, या फिर आप बोल सकते हो ये रेस्ट में है। अगर इस फोर्स का वैल्यू 12 से 42 तक है तो ये क्या करेगा, उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो 5 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन से चलेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये दोनों ब्लॉक के बीच में वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। इस वाले कंडीशन पे F जो है वो होगा स्टैटिक, नीचे ग्राउंड वाले में क्या होगा, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो ये चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है बट चल भी रहा है, तो ये है। और ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, इसको स्लिप होने नहीं दे रहा है, स्लिप को रुक रहा है, इसीलिए इसको अपन स्टैटिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर फोर्स का वैल्यू मोर देन 42 होगा तो उस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन होना है। बात समझ में आया, दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन होगा तो उस हिसाब से फोर्स का वैल्यू क्या है, वो फोर्स का वैल्यू जो भी होगा उस हिसाब से आप इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन का जो वैल्यू अपन निकालना चाहते हैं, मान लो दोनों अलग अलग फोर्स से चल रहे हैं, तो इधर सो F लग रहा है, इधर लग रहा है 10, इधर लग रहा है 12, सो अपन बोल सकते हैं F - 22 एंड दैट इज इक्वल्स टू इसका मास 4,
सो 4 मल्टीप्लाइड बाई ए। सो अब यहाँ पे फोर्स का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप पुट कर दो, एक्सीलरेशन का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू जो भी पुट करोगे उस हिसाब से एक्सीलरेशन इसका आ जाएगा, उसका एक्सीलरेशन अलग से आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है 5 मीटर पर सेकंड से वो चलेगा और ये वाला इतना रफ्तार से चलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। फिजिक्स इन मिनट कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।